Good morning students, welcome back to the online learning channel of DAV tutorial and I am your chemistry teacher सौरभ राज। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था सेपरेशन ऑफ सबस्टांसेस और उसमें हम लोगों ने बात की थी सेपरेशन बाय द इवेपोरेशन, सेपरेशन यूजिंग अ मैग्नेट, सेपरेशन यूजिंग अ एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे सेपरेशन बाय द डिस्टिलेशन। पहला क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास शुगर सॉल्यूशन हो या सॉल्ट सॉल्यूशन हो, सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर और द शुगर डिजॉल्व इन वाटर, एंड हमको इसको सेपरेट करना है, डैट मीन्स वी हैव टू ऑब्टेन बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, हमें दोनों ही चाहिए। इन दैट केस हाउ वी कैन सेपरेट दिस मिक्सचर। अगर हम इवेपोरेशन करते हैं तो क्या होता है, इवेपोरेशन में वाटर इट गेट लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ द वेपर and we are left with the solid only. That means अगर हम इवेपोरेशन करते हैं तो हमारा जो सॉल्वेंट है वो गायब हो जाता है, मेरे पास सिर्फ सॉल्यूट होता है। अगर क्वेश्चन कहा जाता है कि यू हैव टू ऑब्टेन बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इन दैट केस वी विल प्रीफर द मेथड ऑफ डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या है? डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग लिक्विड टू फॉर्म वेपर एंड देन कूलिंग द वेपर टू गेट बैक द लिक्विड। इस चीज़ को मैं अभी आपको और अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। पहले ये डिस्टिलेशन का एक सेटअप है। इस सेटअप में नीचे से हम लोग क्या करते हैं, इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में मिक्सचर को हीट करते हैं। ठीक है, ये थर्मोमीटर लगा हुआ है, वो टेम्परेचर बताते रहता है। सपोज करते हैं कि जैसे हमें सॉलिड यानी सॉल्यूशन यानी कि सॉल्ट और शुगर को सेपरेट करना है, तो मैंने इस सॉल्यूशन को इस मिक्स डिस्टिलेशन फ्लास्क में ले लिया। अब क्या होगा कि हम लोग इसको हीट करेंगे। हीट करने पे क्या होगा, वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा और ये कन्वर्ट होगा वेपर के फॉर्म में। तो जैसे ही ये वेपर होगा, ये इस ट्यूब के द्वारा इस ट्यूब में आएगा। ठीक है, अब आप देखिए इस ट्यूब में क्या है, एक पोर्शन दिया हुआ है वाटर आउट और एक दिया हुआ है कोल्ड वाटर इन। यहाँ से हम लोग ठंडे पानी को इसके अंदर डालते हैं तो क्या होता है, ठंडे पानी को डालने पर ये जो वेपर है ये कंडेंस होता है। कंडेंस होगा तो ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो जो स्टीम यहाँ से निकला वो कंडेंस होकर के लिक्विड फॉर्म में ये फ्लास्क में आ गया। धीरे धीरे ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा और फ्लास्क में क्या मिलेगा, सॉल्यूट। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। बाय ऑप्टिंग दिस प्रोसेस वी आर लेफ्ट विथ बोथ द सबस्टेंस सॉल्यूट एज वेल एज द सॉल्वेंट। ठीक है, अब जो हमारा है वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को जान लेते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द टू। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज ए प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग टू और मोर मिसिसेबल लिक्विड्स बाय डिस्टिलेशन। देखिए क्या होता है, हम दो लिक्विड या तो आपस में घुल जाते हैं या तो नहीं घुलते हैं। द लिक्विड विच मिक्स विथ ईच अदर दे आर नोन एज द मिसिसेबल लिक्विड। फॉर एग्जाम्पल केरोसिन एंड डीजल, इन दोनों को अगर हम लोग मिक्स करेंगे तो ये मिक्स हो जाएंगे। वाटर एंड मिल्क, ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, राइट। तो वो कहलाएंगे मिसिसेबल लिक्विड्स। एंड द लिक्विड विच डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर दे आर नोन एज द नॉन मिसिसेबल लिक्विड। फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर हैं तो दोनों लिक्विड, लेकिन दोनों को जब मिक्स करते हैं तो वो मिक्स नहीं होता है। क्लियर? तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज्ड टू सेपरेट द मिक्सचर विच आर मिसिसेबल, जो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट क्या होता है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड डिस्टिलेशन। तो इनका सेटअप, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो सेटअप होता है, इट इज इक्विवेलेंट टू द डिस्टिलेशन सेटअप। द ओनली डिफरेंस इज ऑफ दिस फ्रैक्शन, जिसको कहते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम एक आ जाता है।
और बाकी के सेटअप जो होते हैं एज इट इज़ रहते हैं। आप लोग कंपेयर करेंगे डायग्राम को तो यू विल फाइंड दे आर बोथ आर इक्विवेलेंट, बट अ स्लाइट डिफरेंस इज दैट अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कंटेन्स अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम whereas it is absent in a distillation process। अब क्या होता है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को उस जगह में यूज़ करते हैं वेयर द डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू मिसिसिबल लिक्विड्स इज अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने अल्कोहल एंड वाटर को लिया, हमारे इस फ्लास्क में, डिस्टिलेशन फ्लास्क में हमने अल्कोहल और वाटर को मिक्स कर दिया। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस है और वाटर वी नो दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। सो द डिफरेंस इज रफली 22 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस के अंदर अगर लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा, वी विल यूज़ द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसमें क्या होता है कि कंटेंट को इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में हीट करते हैं, तो जिस लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट लोअर होती है इट विल वेपराइज फर्स्ट, ये पहले वेपराइज होगा। तो ये वेपराइज होकर के इसमें राइज करेगा और इसके द्वारा अगेन इस ट्यूब में आएगा, यहाँ पर कंडेंसेशन होगा कोल्ड वाटर से, एंड वी विल ऑब्टेन द लिक्विड इन दिस, प्योर लिक्विड इन दिस फ्लास्क। ठीक है, इट इज़ द प्रोसेस विच इज नोन एज अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नेक्स्ट जो हमारा है वो है क्रोमेटोग्राफी, सेपरेशन बाय अ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? क्रोमेटोग्राफी इज ए टेक्निक ऑफ सेपरेटिंग टू और मोर डिजॉल्व सॉलिड विच आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल इंक, जो लिक्विड इंक होता है जो फाउंटेन पेन में हम लोग यूज़ करते हैं, वो क्या होता है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल कलर्स। एग्जाम्पल में ब्लैक इंक ले लेते हैं, तो ब्लैक इंक क्या है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल कलर्स, सेवरल डाइज इसके अंदर मिक्स होते हैं, एंड वी आर आस्क्ड टू सेपरेट दीज कंपोनेंट्स, देन वी विल यूज़ द टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि एक क्रोमेटोग्राफ पेपर लेते हैं या फिल्टर पेपर को कट कर लिया गया, इट विल बी इक्विवेलेंट टू द क्रोमेटोग्राफ पेपर। फिर इस क्रोमेटोग्राफ पेपर को हम लोग एक क्लिप के द्वारा इस तरह से लटका देते हैं, क्लियर। और जिस सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को हमें सेपरेट करना है उसके अंदर इसको टच करके करते हुए लटका देते हैं। अब क्रोमेटोग्राफी टेक्निक जो है ये बेस्ड है ऑन द टेक्निक दैट डिफरेंट सॉल्यूट्स हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी इन द गिवन सॉल्वेंट। मतलब अलग अलग जो सॉल्यूट होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी डिफ़र करती है। कोई बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होता है कम समय में, और एंड बहुत से ऐसे सॉल्यूट होते हैं दे टेक टाइम फॉर देयर सॉल्युबिलिटी। तो इस टेक्निक के ऊपर ये बेस्ड होता है क्रोमेटोग्राफी। क्या होता है कि जैसे ही हम लोग किसी इंक में इस क्रोमेटोग्राफ पेपर को टच कराएंगे तो क्या होगा, ये इसका जो कंटेंट है, जो हमारा जो मिक्सचर है, इट विल स्टार्ट राइजिंग इन दिस क्रोमेटोग्राफ पेपर। अब जैसे जैसे ये राइज करेगा तो जिनकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम है वो थोड़े नीचे आते जाएंगे, और जिनकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा है वो सबसे ऊपर आएगा। देखिए जैसे इसमें है, हमने क्या किया था कि ये हमारा ओरिजिन हो गया, यहाँ से हमने एक क्रोमेटोग्राफ पेपर लिया, यहाँ पे एक मैंने लाइन बना दिया पेंसिल से, और इसके ऊपर एक स्पॉट लगा दिया किसका, इंक का, ठीक है, और इसको हमने पानी में लटका दिया। अब क्या होगा, पानी जैसे जैसे राइज करेगा वो जो इंक है इसके अंदर डिज़ोल्व होगा तो उसके अंदर रेड जो होता है वो बहुत कम सॉल्युबल होता है, तो ये नीचे रह गया। उसके बाद पर्पल, उसके बाद ब्लू, इस तरीके से अलग अलग कलर डिज़ोल्व डिपेंडिंग अपॉन देयर सॉल्युबिलिटी दे विल राइज। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ही ये पानी यहाँ तक आ जाएगा, हम लोग इस क्रोमेटोग्राफ पेपर को हटा लेंगे और इसको सुखाएंगे, ठीक है। सुखाने के बाद हम लोग जब इनके डिस्टेंस को मेज़र करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का आएगा, एंड बाय दिस वी आर एबल टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ डाइज यूजिंग दिस टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट जो हमारा है वो है सब्लिमेशन।
सेपरेशन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, सेपरेशन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। चलिए, सेपरेशन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, हम लोगों ने देखा होगा जब हम लोग दही या दूध को घर में मथते हैं तो क्या होता है कि वी बाय डूइंग दैट वी आर एबल टू सेपरेट द घी और द बटर फ्रॉम द कर्ड और द मिल्क। हम लोग दूध में से या दही में से घी को निकालते हैं यूजिंग द टेक्निक ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। इसके अंदर क्या होता है कि जब हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, मतलब जब हम लोग स्पिन करते हैं दिए हुए मिक्सचर को, तो जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं एंड द हैवियर पार्टिकल दे सेटल डाउन इन द मिक्सचर। सेंट्रीफ्यूगेशन करने के लिए एक अलग ही डिवाइस आता है जिसको हम लोग सेंट्रीफ्यूग मशीन भी कहते हैं। उसका अपीयरेंस कुछ ऐसा होता है, देखिए ये क्या है, दिस इज़ अ सेंट्रीफ्यूग मशीन और द सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। इसमें क्या होता है, कंटेंट को हम लोग ट्यूब में लेकर के लगा करके, ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन है जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूग, इसमें क्या होता है, ये बीच में जो है दिख रहे हैं जगह, इसके अंदर टेस्ट ट्यूब में जिस मिक्सचर को हमें सेपरेट करना है उसको ले लेते हैं और इस टेस्ट ट्यूब में लेकर के इसको लगा देंगे और ये मशीन उस टेस्ट ट्यूब को बहुत ही हाई स्पीड में स्पिन करेगा। तो स्पिन करने से क्या होगा, जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे वो फोम बन के ऊपर हो जाएंगे और हैवियर पार्टिकल इट विल सेटल डाउन। ठीक है, कॉमन एग्जाम्पल हम लोग घर में यूज़ करते हैं दही वगैरह से दूध घी को निकालने के लिए, तो बाय द मेथड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। अब हमारा है सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन अ सिटी। किसी भी सिटी में ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई को कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले जो क्या होता है कि जो भी नदी या सोर्स ऑफ वाटर होते हैं वहाँ से वाटर को डिराइव किया जाता है बाय द पंपिंग स्टेशन। ठीक है, पंपिंग स्टेशन ने उस सोर्स से वाटर को डिराइव किया एंड देन दिस वाटर इज अलाउड टू स्टोर इन अ सेडिमेंटेशन टैंक। इस वाटर को सेडिमेंटेशन टैंक में स्टोर कर देते हैं, कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही वाटर को कुछ समय के लिए छोड़ेंगे तो क्या होगा कि वाटर के अंदर जो भी हेवी पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, बाय द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन वो इसमें सेटल, नीचे आकर के सेटल कर जाएंगे हैवी पार्टिकल्स। अब वाटर को इस सेडिमेंटेशन टैंक से हम लोग लोडिंग टैंक में डालते हैं। ठीक है, इस लोडिंग टैंक में क्या होता है, वी ऐड अ केमिकल दैट इज नोन एज द पोटासियम, K2SO4Al2SO4O3 24H2O, पोटासियम, जिसको हिंदी में कहते हैं फिटकिरी। इस लोडिंग टैंक में फिटकिरी इज एडेड। ये क्या करता है, फिटकिरी क्या करता है कि फिटकिरी को ऐड करने का पर्पस ये होता है कि सेडिमेंटेशन टैंक से जो वाटर आया लोडिंग टैंक में, इनके अंदर जो भी अब इम्प्योरिटीज़ होगी, लाइटर इम्प्योरिटीज़, फिटकिरी को ऐड करने से वो हेवी हो जाते हैं एंड जब वो हेवी हो जाएंगे तो दे विल डिपॉजिट एट द बॉटम ऑफ द टैंक। ठीक है, मतलब यहाँ पर इस लोडिंग टैंक में हम लोगों ने लाइटर पार्टिकल को हेवी पार्टिकल में कन्वर्ट करके उसको सेपरेट किया। ठीक है, अब इसके बाद ये सेकेंड स्टेप के बाद ये वाटर को हम लोग पास कराते हैं फिल्टरेशन टैंक में। इस फिल्टरेशन टैंक में फिल्टर्स होते हैं, 3 स्टेप के फिल्टर होते हैं जो पानी को फिल्टर करते हैं। ठीक है,